दर्शकों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि भोजन को किस प्रकार से करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दर्शकों, एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुँचे। तब श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया आप अपने इस भक्त की समस्या को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ। इसलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूँ। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आज ये जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करने से आयु बढ़ती है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इस प्रकार इस कथा का प्रचार करें, क्योंकि इस कथा का जो भी श्रवण अथवा चिंतन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे कई वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस जंगल का आकार 100 योजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु अथवा पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस की लंबी झील थी और केवल उसी झील में हंस, बतख और अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य ऋषि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु अथवा तपस्वी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात एक लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हृष्ट पुष्ट था, जिसे देखकर यह मालूम पड़ता था कि यह किसी तरुण पुरुष की लाश है। और उस लाश को देखकर अगस्त्य ऋषि यह सोचने लगे कि यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, आखिर वह इस एकांत जंगल में कैसे आया। और उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के पास आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद जब वह बाहर आया तो उस मुर्दे का मांस खाने लगा और उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर खुद को तृप्त किया और फिर विमान से बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत घृणित है। तुम उस मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे विप्र,
आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र था और मुझे लोग श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज्य करने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए और एक दिन मुझे वैराग्य हो गया और मैंने राजपाट का त्याग करके वन जाने का निर्णय किया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करके अपना जीवन गुजारने लगा। मैं वन में ही तपस्या करता था और मैंने अपना राज्य अपने छोटे भाई सूरत को दे दिया और उसे राजा बना दिया। फिर झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। 88,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिय भूख से व्याकुल हो उठे और फिर मैंने कहा कि हे लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी, आप मुझे यह बताएं कि ब्रह्मलोक में जब किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है तो फिर मुझे यह भूख और प्यास क्यों लग रही है और यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। कृपया आप मुझे यह बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं जिससे मेरी भूख शांत हो सके। फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखारी को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर जो भी द्वार पर आए अतिथि थे उनको भोजन भी नहीं करवाया। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया था। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को तुमने नहीं दिया, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही मार्ग बचा है कि तुम उस झील के पास जाकर तुम्हारे उस मृत शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे शरीर को खाने के बाद मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और वह कभी खत्म भी ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा और इस मृत शरीर के अंग फिर से उग जाएंगे और तुम उन्हें फिर से खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी सच्चाई महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे कि हे विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। ना जाने कब अगस्त्य मुनि यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलवाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त्य हूँ और बोलो मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों को वंदन करने लगे और श्वेत राजा ने कहा कि हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक
लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि अगस्त्य को उन पर दया आ गई और जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर वो अगस्त्य ऋषि से आज्ञा लेकर उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान ना करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में भी तृप्ति नहीं मिल सकी और उन्हें पृथ्वी पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं आपको भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवी देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें और फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है, उसका भोजन पाप तुल्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। हम अपने सभी दर्शकों से यह बता दें कि यदि आप अस्वस्थ हैं अथवा आपको कोई चोट चपेट लग गई है या फिर कुछ अन्य कारण है, तो आप उस स्थिति में भोजन कर सकते हैं। वहीं जो बालक एवं वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर भोजन करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में खट्टा और उसके अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। पहले 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। वहीं विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। वहीं टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा अपनी थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। वैसे तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं और सनातनी ज्योतिष के प्रत्येक दर्शक को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और बल देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मांसाहारी हैं तो एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें, क्योंकि जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं और भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ
हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही बदल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप भी थाली में हाथ धोते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में यह भी रखें कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन को ऊपर से कोई पैर रख कर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध होता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला दें। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह भोजन दूषित हो चुका है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करने लगता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन को सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ और पैर और मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ऐसा भोजन भी दूषित ही माना जाता है और यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे हुए मन से भी भोजन करना अशुभ ही माना जाता है। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा जाता है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्याह्न होने पर भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अशुभ माना जाता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भी भोजन करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद उत्पन्न होते हैं। अंधकार में तथा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया आदि अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भी भोजन ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अथवा किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित ही होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण निकलने का भी संभावना बना रहता है। तो सभी साथियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर
हर महादेव।